नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो क्या प्रार्थना, स्तुति और उपासना एक ही चीज़ है या अलग है? स्तुति, प्रार्थना, उपासना, यह ऋषि दयानंद सरस्वती जी की मानव समाज को अर्पित अनुपम भेंट है। अब इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, एक मंत्र को दिव्य शक्ति समन्वित समझना चाहिए। तो वास्तव में मंत्र तथा उसका देवता अभिन्न है। नाम और नामी एक ही है, मंत्र ही देवता है और मंत्र दिव्य शक्ति का प्रतीक है। श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति के साथ मंत्र का निरंतर जप करने से साधक की शक्ति का विकास होता है और मंत्र में मंत्र चैतन्य का जागरण होता है और साधक को मंत्र सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। तो अनुपम भेंट है दयानंद सरस्वती जी का। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म और स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का सुधारना। प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहायता मिलना। उपासना से ब्रह्म से मेल, किससे? पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। तो ये तीनों, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। इनका परस्पर संबंध है। केवल स्तुति, केवल प्रार्थना, केवल उपासना से लाभ नहीं मिलता। स्तुति, प्रार्थना, उपासना का एक और अर्थ ज्ञान, कर्म, उपासना भी लेते हैं। ज्ञान, वैदिक धर्म में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि नित्य कर्म माने जाते हैं। साधारण लोग ये समझते हैं और मानते हैं कि इनके करने से मनुष्य पुण्य संपादन करता है। स्तुति के अर्थ है किसी के गुणों का कथन करना। इसके करने से करने वाले के विषय में यह बोध होता है कि यह उसके अमुक गुण जानता है। जैसे साधारण लोग किसी वस्तु को साधारण रूप में जानते हैं और विशेषज्ञ उस वस्तु को विशेष रूप से जानता है, तो इसी प्रकार ईश्वर के विषय में भी साधारण जनता के जो विचार हैं, दार्शनिक व्यक्ति के विचार प्राय उससे भिन्न होंगे। इसी कारण स्तुति करने में दोनों अपने अपने विचारानुसार उसकी स्तुति करेंगे। इसी कारण वैदिक धर्म में नित्य प्रति ईश्वर की स्तुति करने का नियम रखा गया है, ताकि प्रत्येक आर्य ईश्वर के गुण जान सकें। अब प्रार्थना, इसका अर्थ है मांगना। मनुष्य अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला होने से भूलता है। अल्प शक्ति वाला होने से कई कामों के करने में असक्त हो जाता है। इसी कारण अपनी त्रुटियों के निवारणार्थ यह किसी दूसरे की सहायता चाहता है। जिसकी सहायता चाहता है उसे कुछ मांगता है। तो जिसके पास कोई वस्तु हो और जिसके पास वो वस्तु है वो दाता भी हो, तो आवश्यकता वाला उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मांगता है और प्राप्त करता है। तो ईश्वर जिसकी हमने स्तुति की, उसके जो गुण जीव के धारण करने योग्य हैं, उन गुणों को जीव प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना के पश्चात यदि उसके लिए यत्न भी करे तो उस वस्तु को प्राप्त हो ही जाता है। यदि केवल प्रार्थना मात्र ही करता रहे और यत्नवान न हो तो विशेष लाभ नहीं होता है। अब उपासना, उपासना अर्थ है उसके समीप होना, अर्थात जिनकी प्रार्थना की थी उन गुणों वाले के समान स्वयं में भी बनना। ईश्वर न्यायकारी हैं, यह स्तुति है। हम न्यायकारी हों, यह प्रार्थना है। और अपने जीवन में न्यायी होना, ये उपासना है। तो ईश्वर में तो अनंत गुण है। मंत्र के निरंतर जप करते रहने से साधक में वह शक्तियाँ और गुण विकसित होने लगते हैं जो उस मंत्र के देवता में होते हैं। सूर्य मंत्र का जप आरोग्य, चिरायु, शक्ति, तेज तथा बुद्धि प्रदान करता है। तो शरीर के सब रोगों को दूर कर देता है। मुख्यतः नेत्रों के रोगों के लिए तो रामबाण है।
तो सूर्य के जप करने वाले को उसका कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। तो वास्तव में मंत्र देवता की प्रार्थना अथवा उसके गुणगान करने का एक ही रूप है, एक उपाय है, जिसके द्वारा हम ईश्वर से कृपा प्राप्त करते हैं, रक्षा की प्रार्थना करते हैं और उस मंत्र से आत्माओं को बस में किया जा सकता है। अभी जैसे जब हम मंत्र पढ़ते हैं ओम श्री सरस्वते नमः, तो मंत्र का जब जो सरस्वती जी का मंत्र है, जप करने वाले में बुद्धि, विवेक और शक्ति का विकास होगा, उसको विद्वान बनाता है। वह जब से आपको उत्साह मिलेगा और कविताएं लिखने लगोगे आप, तो तुम एक महान विद्वान हो जाओगे। तो हर मंत्र का अपना मकसद होता है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। हम वापस ऋषि दयानंद सरस्वती जी पे आते हैं। उन्हें मानव समाज को अर्पित अनुपम भेंट है। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म और स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऋषि दयानंद जी ने हम सामान्य जनों के लिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्रों का चयन किया है। सभी संस्कारों के आदि में इन्हीं 8 मंत्रों का पाठ किया जाता है और ये 8 मंत्र दैनिक अग्निहोत्र का अवयव नहीं है। ये शुभ, मंगल, उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। चूँकि दैनिक अग्निहोत्र उत्तम और श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए दैनिक अग्निहोत्र में भी बड़े प्रेम से स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्रों का पाठ किया जाने लगा है। तो कई विद्वान प्रथम मंत्र विश्वानी देव मंत्र के अर्थों को भी परिवर्तित कर देते हैं। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि दुरित दूर कर दीजिए, भद्रम हमको प्राप्त कीजिए, ये विद्वान कीजिए के स्थान पर करवा दीजिए, ऐसा अर्थ कर देते हैं। तो ये समझने वाली बात है। तो ये हमने स्तुति, प्रार्थना और उपासना के बारे में बताया। देखिए, ईश्वर में अनंत गुण हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो जीव के धारण करने योग्य हैं और उनकी धारण करने से ही जीव ईश्वर का उपासक हो जाता है। वैदिक धर्म में ईश्वर विभु है, सर्वव्यापक है, वह सर्वदा जीव के साथ ही रहता है। अतः उनके समीप होने का अर्थ यही हो सकते हैं, जीव उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो इस प्रकार प्रत्येक वैदिक धर्मी को ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी होती है। तो मेरे ख्याल से आप हर चीज़ समझ गए होंगे कि प्रार्थना, उपासना और स्तुति में क्या फ़र्क है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।